आज मैं आपको जिस अद्भुत चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, उस चीज़ का आविष्कार किसने किया यह तो मुझे पता नहीं, पर ये बहुत सही चीज़ है। साला कोई भी चूतिया आकर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह दे, चाहे वो उसे गाली दे दे, कुछ बुरा कह दे उसके बारे में, मतलब कुछ भी कह सकता है वो उससे। अगर वो ये सब कहता है, यानी कि वो चूतिया व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो कुछ भी नहीं, पर अगर आपने उसके विरोध में कुछ भी कह दिया तो सावधान, आप कानून और संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अरे नहीं, बकचोदी ऑफ स्पीच का आज़ादी आप उनसे छीन रहे हैं। सच बताऊं, मुझे बुरा तो तब लगता है जब इस खतरनाक शक्ति, यानी कि जो अद्भुत शक्ति है, इसका प्रयोग वह शांतिप्रिय लोग केवल उन पर करते हैं जो व्यक्ति किसी देश हित के बारे में बात कर रहे हों, या किसी सही चीज़ या किसी एक मेजर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हों। तब वह शांतिप्रिय लोग इस चीज़ का विरोध और उन लोगों का विरोध और अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर करते हुए आपको दिखाई देते हैं। यह जो कम्युनिटी है ना, ये बकचोदी ऑफ स्पीच वाली कम्युनिटी, ये आपको मुख्यतः, यानी कि जो उनका मुख्य कम्युनिटी का जो घर है, वह मुख्यतः आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, और कुछ कुछ जगहों पर ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी पाए जाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है, जो भी देश के लिए सही काम कर रहा हो या किसी एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हो, तो ये तुरंत आकर उसको उल्टा बोलने लगते हैं, कुछ भी कहते हैं उसके बारे में, और इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका होना तो कुछ है ही नहीं। या आपको सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि काफ़ी ऐसी जगहों पर भी मिल जाएगी जहाँ कोई धरना दे रहा हो, कोई पॉलिटिक्स के बारे में बातें कर रहा हो, या आपको वहाँ पर भी भारी मात्रा में मिल सकती है। क्योंकि ये इनका अधिकार है, ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बकचोदी ऑफ स्पीच इनका अधिकार है। आप इन्हें इस अधिकार को कैसे कैसे छीन सकते हैं? हद तो तब हो जाती है, यानी कि हम जैसे व्यक्तियों को गुस्सा तो तब आता है जब ये लोग हमारे पीएम व हमारे सीएम तक को नहीं छोड़ते। तो फिर तो आप और हम तो आम आदमी हैं। यह शांतिप्रिय लोग जो होते हैं, यह यानी कि जो बकचोदी ऑफ स्पीच वाले लोग जो होते हैं, वह उन लोगों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं जो लोग सिस्टम को ठीक से चला रहे हों, भारत को दीमकों से आज़ाद करा रहे हों, यानी कि जो भारत में बरसों से दीमक लगी हुई है और उसे अंदर से खोखला करने पर लगी है, उससे भारत को आज़ाद दिलाने में जो मदद कर रहे हों, जो सहायता कर रहे हों और जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हों, ये लोग उन पर अधिकतर अपनी जो अद्भुत शक्ति है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और आप इसे देख भी सकते हैं। वे हमारे धर्म को भी नहीं छोड़ते, हमारे भगवानों को भी नहीं छोड़ते। फिर क्या नेता और क्या आप और हम तो फिर भी नागरिक, आम नागरिक हैं, और ये जो हमारे भगवान हैं, हमारा धर्म है, ये इनकी भी बुराई करते हैं, इनको भी गालियाँ देते हैं। ये गलत चीज़ है, इससे के ऊपर रोक लगनी चाहिए। आप जैसे कि हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो अगर इसका भी अगर सही जगह उपयोग करा जाए तो इसका फ़ायदा भी है, और इसका फ़ायदे की जगह आजकल लोग इसका ज़्यादातर ऐसी जगह उपयोग कर रहे हैं जो दूसरे लोगों के लिए हानिकारक है। यानी कि दूसरों को गाली दोगे आप तो उनको दुख तो होगा ही, और दूसरों के भगवान को गाली दोगे, दूसरे के धर्म को गाली दोगे तो उन्हें दुख तो होगा ही। तो ज़रूर आप आगे खुद समझदार हैं, सोचे ज़रा इस बारे में। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद चुन सकते हैं कौन सही है कौन गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, जय श्री राम।